नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 नवंबर। सो नियर अबाउट महीना देखते देखते खत्म हो गया है। सो आपका क्या फीडबैक है, कैसे हैं आप? और 3 साल हो चुका है, ये साल भी देखते देखते खत्म होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो आई एम प्लानिंग टू मूव टू व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि अभी टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है। मैं भी उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स व्हाट्सएप ग्रुप। क्या आपका फीडबैक है? व्हाट्सएप ग्रुप एज इन व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे आपका नंबर ये सारा जो है वो सेव रहता है। सो आई एम प्लानिंग टू मूव देयर एंड क्या आप फीडबैक है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सो नीड मोर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। सो तरुण रेवेन्यू सेक्रेटरी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में IAS, IFS, IPS, IRS होता है। सो प्राइमरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब चाहिए, एंड दिस इज द हाईएस्ट जॉब, दैट इज इसके बाद जो है मिनिस्टर होते हैं, दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री। सो इज द हाईएस्ट पोस्ट। तो अभी ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देयर इज नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स regimes. Revenue Secretary Tarun Bajaj said. Fixed capital gains on one front. Second is the personal income tax, and the third is to rewrite the code. Like तो again इस चीज़ के बारे में मैंने शायद से 2-3 दिन पहले मैंने बात किया था कि मेन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि a lot of people will not be investing, reason because typically in the market, in the stock market, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकती है। अगर आप दुकान में जाके कैश में अगर गोल्ड खरीदते हैं, उसका बिल अगर लेते भी है किसी फर्जी नाम से, तो गवर्नमेंट क्या ही कर लेगा। सो दैट इज हाउ ब्लैक मनी मूव्स अराउंड इन द इकोनॉमी। एंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैसे उसको मतलब कंट्रोल करें, ताकि आपका जितना भी UPI जो है, इट्स वे ऑफ, हाँ ठीक है आपका कन्वीनियंस सब कुछ होता है, कैशलेस होता है, बट जब भी आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप 10, 15, 20 रुपए ऐसा मतलब चिल्लर डील करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जब भी आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, ऐसा बड़ा कुछ सामान खरीद रहे हैं, पहले क्या होता था, कैश में डील होता था, बिकॉज लोग उसमें टैक्स मारते थे और फिर ब्लैक का पैसा व्हाइट में किया जाता था। सो पीपल हैड दैट कन्वीनियंस, बिकॉज ब्लैक मनी व्हाइट मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। व्हाइट मनी का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, सिंपल भाषा में। सो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज एबल टू मॉनिटर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ इट, एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हफ्ता और अ पार्ट ऑफ वॉट एवर मनी यू हैव। सो जब भी आप गवर्नमेंट को अपना पार्ट नहीं देते हैं, या गवर्नमेंट को उसका पार्ट नहीं देते, विच इज कॉल्ड टैक्स, या मतलब जिसको आप बोल सकते हैं हिस्सा अगर बोलते हैं, तो अगर नहीं देते तो गवर्नमेंट आपके ऊपर आके लॉ जो है उसको इम्पोज करता है। तो यहाँ पे मेन इशू ये हो जाता है कि इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स को कौन देता है? ओनली 2% ऑफ द होल पॉपुलेशन गिव्स इनकम टैक्स। 2%, यानी 2 करोड़ लोग, आई थिंक अभी 3.5-4 करोड़ हो गए होंगे। 4 करोड़ लोग जो है टिपिकली जो जॉब करते हैं, टिपिकली प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जो जॉब करते हैं, वो आपका टैक्स देते हैं। बाकी लोग टिपिकली मतलब 2% अगर है, 98% जॉब नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि 98% लोग जो है वो आपके बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब 98% लोग जो है वो टैक्स नहीं देते। और यहाँ से मेन प्रेशर जो आता है इनकम टैक्स का, वो प्रेशर आता है हमारे मिडिल क्लास पे। तो मिडिल क्लास पे जब आप इतना सारा कुछ इम्पोज करते हैं, और इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उसका पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। रिच क्लास जो है वो टिपिकली इधर उधर से पैसा नहीं देता है, उतना टैक्स नहीं देता है। सो अगर आप देखते हैं कोई भी कंपनी आप कोई भी कंपनी का देख लो, द ओनर और द चेयरमैन ऑफ द कंपनी पेज लेस टैक्स देन द CEO और द द टॉप एग्जीक्यूटिव हु इज बीइंग एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी। आप मिला के देख लेना, मे बी आपके डैड, आपके चाचा, आपके मामा, या आपके ताऊ जी, आपके भैया होंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा, आप उनको देखिएगा, जो मालिक है कंपनी का वो उतना टैक्स नहीं देता जितना उस कंपनी का जो डायरेक्टर है या जो उस कंपनी का एम्प्लॉय है वो उतना जो टैक्स देता है। सो इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए, बिकॉज पर्सनल इनकम टैक्स दुबई में नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग जो है जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि भाई मैं जितना भी कमाऊँ, मैं दूसरी चीज़ों पे टैक्स देता हूँ, मैं दूसरे सामान जो परचेज कर रहा हूँ, घर परचेज कर रहा हूँ, पेट्रोल परचेज कर रहा हूँ, इतना कुछ मतलब आटा मैदा जो भी मैं परचेज कर रहा हूँ, इतना मैं टैक्स देता हूँ। पेट्रोल जो खरीदता हूँ, पेट्रोल में मेरा 100% टैक्स चला जाता है, यानी 100 रुपये का अगर पेट्रोल होता है, 50 रुपये या 40-45 रुपये उसका दाम होता है, बाकी जो होता है उसका टैक्स होता है, मैं वो भी दे रहा हूँ, पर उसी के साथ मैं पर्सनल टैक्स भी दे रहा हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों का एक हैबिट बन जाता है कि भाई इतना टैक्स मुझे नहीं देना, क्योंकि जो भी अगर आप देखें डेवलप कंट्री में, मैं डेवलपिंग कंट्री इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलप कंट्री में स्विट्जरलैंड, जापान में नियर अबाउट 50-60% जो भी आप कमाते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप टैक्स में दे देते हैं, यानी 50-60% जो भी आप कमाते हैं वो आप टैक्स में दे देते हैं। पर वहाँ पे वो फीचर्स भी मिलते हैं, वो आपको सुविधाएं भी मिलती है। कनाडा में हेल्थ केयर आपका फ्री है, आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस जगह पे जो है इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप।
तो नेक्स्ट बजट में हमें शायद से थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि टैक्स स्लैब थोड़ा सा चेंज होगा, रिमूव तो नहीं होने वाला है पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट उसी के साथ क्या क्या होने वाला है कि आपके ऊपर जो आपके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर पर्सनल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना आप यूज़ करेंगे यूपीआई को या जो भी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसमें आपका जो है मॉनिटरिंग आपके ऊपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए मेरा ज़्यादातर ऑनलाइन में सब कुछ होता है, मेरा वाइट का ही सब धंधा है, मेरा ब्लैक का कुछ ही नहीं है। सो मुझे टेंशन नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग लोकल धंधा, मतलब कस्टमर से कैश में डीलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए इशू हो जाता है। तो कैश कभी जो है वो खत्म नहीं होगा, इसलिए आप देखोगे 2000 का नोट आपको मार्केट में दिखता ही नहीं है, 500 और 200 है अभी मार्केट में। सो दैट्स वाई आपको समझ में आएगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली ये किया जा रहा है कि कैश को जो है रिड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे इसका बेनिफिट कर सकते हो, आप कैसे इसको फाइट बैक कर सकते हो, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो। यू कैन हैव समथिंग लिक्विडेबल एसेट, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ मेटल्स, ऐसी चीज़ों को लेकर रख सकते हैं जो आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं और जो कोई करेंसी मैटर नहीं करता है। अब सोना अमेरिका में लेके जाओ डॉलर में बिकेगा, चाइना में लेके जाओ येन में बिकेगा, सऊदी में लेके जाओ आपका दिनार में बिकेगा, तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो गोल्ड जो है इट सेल्स एवरीवेयर, दैट्स द मेन पॉइंट। Sales surged 30 to 70% in financial year. About half a dozen global apparel lifestyle company expanded this. So very good expansion होने वाला है, very nice। H&M तो वही आपको देखने को मिलेगा। These are primarily based out of urban areas, urban market में जो है जो लास्ट 2 साल में कंजम्पशन नहीं हुआ था वही कंजम्पशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस। DHFL ने 87 शेल कंपनी बना के रखा होता है। शेल कंपनी का मतलब होता है कि आपने एक कंपनी लॉन्च किया जो जिसका काम कुछ होता और है और बट आप उससे दूसरा काम करवाते हो। जैसे प्याज होता है ना, प्याज में हर एक जो है शेल होता रहता है, लेवल होता रहता है, तो वही यहाँ पे 87 शेल कंपनी बनाया था, विच इज़ नॉट लीगल इन इंडिया ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फिक्टिशियस मतलब 2,60,000 फिक्टिशियस बोरोवर्स के माध्यम से उन्होंने पैसा को डाइवर्ट किया था। सो दैट्स वाई जो ओनर्स हैं या जो प्रमोटर्स थे वो आपके प्राइमरीली अभी उनके ऊपर केस चल रहा है। The hunt for black money in foreign shores is broadening from individuals to companies. ये सब चलता ही रहेगा, but those who are wise enough, they know how to bypass the whole thing. और जो वाइज बंदे हैं ना वो क्या करते हैं, वो कहीं भागते नहीं है, वो आपके सामने कर। जैसे अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को अगर पकड़ते हैं, ही इज अ बिलियनर बट ही डज नॉट पे अ सिंगल पेनी और सिंगल डॉलर एज टैक्स। सो जो टैक्स नहीं देते हैं वो खुलेआम टैक्स नहीं देते हैं, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता है। Moscow Tehran to raise volume of Russian goods to India via INSTC. Very good. Simply acquires US-based edutech company, Full Stack Academy. Data usage and 4G addition set to boost telcos revenues in Q3. Not really, क्योंकि उन्होंने अपना चार्जेस बता दिया है। कंजम्पशन तो जैसा था वैसे ही है, मतलब ऑब्वियसली इट इज ग्रोइंग, बट चार्जेस बढ़ाने की वजह से जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर इनका इनकम भी जो है वो बढ़ने वाला है। Quite a news. India may soon see largest market for L'Oreal in APAC मतलब एशिया पैसिफिक। तो वहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि डिस्पोजेबल सैलरीज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मिड टू लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपका बेसिक जो नेसेसिटी होता है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है आप उड़ाते हैं। टिपिकली लोग उड़ाते हैं, कोई दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई नशे करते हैं, कोई घूमते रहते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, अननेसेसरी डेट लेते हैं। उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा वेल्थ मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट इट, दैट्स वाई इस चैनल पे कम व्यूज है। एनीवे, सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि ये बता रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाला है, सो दैट मीन्स ये टिपिकली लोरियल कौन खरीदता है? मर्द तो मुझे नहीं लगता खरीदते हैं, महिलाएं खरीदती हैं। और महिलाओं का क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स वर्किंग, the working segment, they are earning good amount of money, especially in IT, corporate and everything. तो यहाँ पे ये होगा कि जब उनके पास मतलब डिस्पोजेबल इनकम आएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे क्लोथिंग पे, मेकअप पे, ये सारे जो मतलब बॉडी केयर पे वो खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये कंपनीज कौन कौन से हैं जो इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरली आई एम मोर बुलिश ऑन पार्लर, ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं, बट मैं जो देखता हूँ वही मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। सो एड्रेसेबल मार्केट जो है वो ग्रो करने वाला है, नियर अबाउट डबल करने वाला है 3 से 4 साल में, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, बिकॉज द मीडियन एज इज अबाउट 30। सो एज वीमेन एज दे स्पेंड मोर मनी ऑन देयर मेकअप एंड बॉडी केयर। सो अभी मार्केट अगर डबल होगा मतलब अगर नेक्स्ट 10 साल में ये नियर अबाउट 5 गुना 4 गुना ये मार्केट शेयर बढ़ने वाला है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, बिकॉज पर्सनल कंजम्पशन इज गोइंग टू गो मोर। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यूएस में जो पैंडेमिक चल रहा है, बोल सकते हैं दैट यूएस में अभी टिपिकली कोई शादी नहीं करता है। सो वहाँ पे जो है वीमेन आर हैविंग इश्यूज, तो यहाँ पे एसएसआर बोलते हैं। एसएसआर का मतलब होता है, आप गूगल कर लीजिए एसएसआर। सो अ लॉट ऑफ वीमेन, नियर अबाउट आई थिंक 70 to 80% ऑफ वीमेन इन अमेरिका आर
सम व्हाट डिपेंडेंट ऑन अ मेडिसिन, मतलब एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी चीज़ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा हाउ कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस। सो जब भी महिलाएं जो है मेकअप ज़्यादा खरीद रही हैं, बॉडी केयर पर ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज विच आर पब्लिक। अगर वो मतलब एंटी डिप्रेशन में है, दे आर बाइंग एंटी डिप्रेसेंट एंड मेडिसिन टू कीप देमसेल्व्स काम एंड हैप्पी एंड ईजी, तो वहाँ पे जो है फार्मा का ग्रोथ होगा, तो फार्मा कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब बिंज ईटिंग करते हो, तो आपका ये जैसे QSR कंपनीज है, QSR मतलब क्विक सर्विस, QSR क्विक सर्विस, जैसे डोमिनोज, जुबिलेंट फूड्स, इन सारे कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे आपको समझना है कि कौन सा मार्केट कैसे ग्रो करेगा। छोटी सी चीज़ को लेके आप पूरा एक थ्रेड निकाल सकते हो कि कैसे यहाँ पे इसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरों का ट्रेजेडी हो, बर्बादी हो, कुछ भी हो, बट यू शुड बी एबल टू फिगर आउट अपॉर्चुनिटी एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। फार्मा एक्सपोर्ट्स 4.2%, $15 बिलियन पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Interested in banking stocks, banks ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो इट इज नियर अबाउट, इट्स लाइक म्यूचुअल फंड, बट वो स्टॉक मार्केट में डीलिंग होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो वहाँ पे NAV होता है, बट यहाँ पे ETF का क्या होता है, वो शेयर होता है, वो डेली खरीदा बेचा जाता है, जिसे NAV होता है, बट दिस इज मोर लिक्विड। डिपेंड करता है, हर एक ETF जो है वो लिक्विड नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। So again, very interesting. Nifty में hit 18,900. Some large names can gain 5 to 7%. Be very, very aware. बहुत अच्छी बात है। Rare Scotch prices jump as investors seek heaven. Again, people are getting stressed. आपको समझना पड़ेगा, people are getting stressed. They have disposable income. मैंने कुछ देर पहले क्या बात किया था, L'Oreal महिलाओं के बारे में। अभी मैं मर्दों के बारे में बात करूंगा। मर्दों के पास वो मेकअप नहीं करते हैं, टिपिकली नहीं करते हैं। विग का सेल बढ़ेगा, जो हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें जो उसका जो हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारे कंपनीज का जो है डिमांड बढ़ेगा। उसी के साथ साथ जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं, टिपिकली लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, जो लीगल नशा होता है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। सो सिगरेट कंपनीज, ITC, VST, इसका ग्रोथ होने वाला है। दारू कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, सिगरेट वाला कंपनी जो आपका ललित मोदी का कंपनी है, गॉडफ्रे फिलिप्स, इन सारे का धड़ल्ले से सेल बनने वाला है। सो बी वेरी बुलिश ऑन इट, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ेगा तो लोग बेटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम होगा, विल स्पेंड मनी ऑन दीज थिंग्स। सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन मेक गुड मनी। एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी में सर्ज विद कैपेसिटी एडिशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। आपको समझना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था इंडिया में कब्जा करने के लिए, उसने वही बोला था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, चलो सोने की चिड़िया को पकड़ लेते, समझे। चलो, रशिया शेलिंग कर रहा है यूक्रेन में, सो जो एनर्जी सेक्टर है वो थोड़ा सा कम होने वाला है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। इंडिया हैज़ ओवर 396 मिलियन गेमर, सेकेंड इन द वर्ल्ड। सो अभी आप सोच रहे हो कि गेमिंग कंपनी कौन सा पब्लिक है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया मेक्स अप 50%, मतलब लोग इतने वेले हैं कि मतलब गेम खेलते रहते हैं सारा दिन। आपको समझना पड़ेगा हाउ मेनी पीपल आर मेकिंग मनी वाइल प्लेइंग गेम, वेरी फ्यू, मे बी 0.0001% ऑफ द 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विच इज प्लेइंग गेम्स। खराब है, अच्छा है, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। आपको समझना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी। अगेन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे करना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग आप कैसे करोगे, क्योंकि जब ये बंदा जो है गेम खेलता है, ठीक है, उसका किस चीज़ क्या चीज़ उसको चाहिए होता है, बिजली चाहिए होता है, तो पावर ट्रांसमिशन चाहिए, ये चीज़ चाहिए होगा। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी एनवीडिया का जो आपका ग्राफिक्स कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे रेडिंगटन कंपनी है जो इम्पोर्ट करता है इन चीज़ों को, राशि फेरिफेरल्स है, वो भी आपका पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, आप चेक कर सकते हैं। उसका जो है मार्जिन कम होता है, बट वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। फिर उसी के साथ साथ लोग जो है ज़्यादा दिन मतलब मॉनिटर चाहिए होगा, तो सैमसंग कंपनी इन चीज़ों का जो है मॉनिटर का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। उसी के साथ साथ जो बंदा गेम खेल रहा है उसका आँख खराब होगा, तो फिर आपका जो आँख चश्मे वाला कंपनी है उसका सेल बढ़ेगा। उसी के साथ साथ वो जब गेम खेलता है तो वो खाता भी है, तो फूलता है, तो यहाँ पे बीमार होगा, उसको क्या होने वाला है, डायबिटीज और BP होने वाला है। फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज, जो डायग्नोस्टिक लैब्स है उसका फायदा हो, लाल पाथ लैब्स, ठीक है, फार्मा कंपनी का फायदा होगा जो इंसुलिन ये सारी चीज़ें बनाती है। उसी के साथ साथ स्विगी जोमेटो, क्योंकि ये लोग घर से तो निकलेंगे नहीं, गेम खेलना पड़ेगा, तो घर से निकलेंगे, आधा घंटा बाहर जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर खाना लाना पड़ेगा, तो स्विगी जोमेटो ये बहुत अच्छा करने वाला है। सो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई एक बंदा जो है उस बंदे की अच्छाई से, बर्बादी से, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर,
ही इज़ अ कंज्यूमर। उस कंज्यूमर से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड आउट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू क्रिएट वेल्थ। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इकोनॉमिक्स सी 35 BPS रेट हाइक एंड देन अ पॉज। सो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई लोग बोल रहे थे कि अभी BPS बढ़ेगा तो फिर मार्केट बैठेगा, पर अभी तो मार्केट एकदम टॉप में है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सो ये आपको वो रेलेवेंस पकड़ना पड़ेगा। 4 चीज़ें मैं जैसे आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सीड करना है, रिस्क प्रोबेबिलिटी, सेंटिमेंट एंड लॉजिक, 4 चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है, फिगर आउट करना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इकोनॉमिक्स सी 35 BPS रेट हाइक देन अ पॉज। सो व्हाई इज इट सो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। AI नाउ फ्लाइंग मोर एंड मोर ऑन मेट्रो टू मेट्रो रूट्स, क्वाइट गुड। आप मुझे बताइए, सेंटर विल एक्सेस पर्सनल डेटा ओनली इन इमरजेंसी। मैंने आपको क्या बताया था, हाँ वही चीज़ है। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। You need to understand, and that is the mentality that you should have, that everything that you do electronically is monitored by the government। ऐसा अगर आप सोच के चलेंगे ना, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, कभी भी आप कोई कांड नहीं करेंगे। फंड रेजिंग बाय इंडिया इंक सीज अ डिक्लाइन, डेफिनेटली। Half one, so foreign equity flows from top 6 sources shrink in first half of the year। WhatsApp data of 500 million users may be up for sale। आई थिंक एवरी डेटा, मुझे तो डेली मैसेज आता है कि आपको अगर डेटा चाहिए परचेस कर लो, जितना भी बेटिंग डेटा, मतलब समझने की बात है कि जो भी आप ऑनलाइन में करते हैं, एवरीथिंग इज बिंग मॉनिटर एंड एवरीथिंग इज बिन हैक। तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ हैक होता है, बट हैव अ अगर प्रिपेयर रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। इंडिगो कैन वेट लीज बोइंग 777 फॉर अ ईयर। सो आपको लग रहा होगा ये वेट लीज क्या होता है। वेट लीज तो आपको समझना पड़ेगा, लीज मतलब भाड़े पे लेना। 2 तरीका का लीज होता है, एक होता है वेट लीज, एक होता है ड्राई लीज। ड्राई लीज और वेट लीज का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वेट लीज और ड्राई लीज क्या होता है। वेट लीज का मतलब होता है इन वेट लीज द लेसर मेंटेन्स ऑपरेशनल कंट्रोल्स ऑफ, मतलब सिर्फ ऑपरेट करता है उसका, और कोई मेंटेनेंस ये सब का चीज़ नहीं है, सिर्फ एयरक्राफ्ट और क्रू देगा। ड्राई लीज में क्या होता है कि आपको कंट्रोल भी करना, मतलब बेसिकली मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो ये परचेज कोई नहीं करता है, लीज में लेते हैं सब कुछ। तो वेट लीज का मतलब होता है कि भाई तेल वेल जो आप भर के दोगे, मैं सिर्फ उसमें पायलट बिठाऊंगा और यहाँ पे केबिन क्रू दूंगा, बाकी आपका मतलब आपको सब मेंटेन करना है। उसका अगर पेंट उखड़ जाता है, उसका अगर सीट टूट जाता है, ये सारा चीज़ जो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं सिर्फ लीज में लूँगा, हर महीने या हर फ्लाइंग आवर के हिसाब से मैं लेने वाला हूँ। तो ये जो है लेस लाइबिलिटी वाला होता है, खर्चा ज़्यादा होता है बट लाइबिलिटी इज़ वेरी लेस, और इसमें मार्जिन भी कम होता है। बट इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड। सो बिफोर बाइंग एन एयरक्राफ्ट, सो वो चेक करना चाहते हैं वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर अस, उससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और वो मार्जिन फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई हमें वेट लीज में अगर 5% 10% का मार्जिन हो रहा है तो ड्राई लीज में करेंगे, या हमने परचेज कर लिया तो वहाँ पे मे बी हम 20% तक का मार्जिन उठा सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि ये जो B777 है, ठीक है, ये B777 जो है वो आपका वाइड बॉडी है, लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी। वाइड बॉडी मतलब बहुत चौड़ा है। जो आपका टिपिकली आप देखते हैं ना छोटा वाला, वो क्या होता है उसमें, वो ज़्यादा वाइड बॉडी नहीं होता, उसमें नियर अबाउट 150 लोग जाते हैं। यहाँ पे आपका कैपेसिटी आपको बता दिया जाएगा, व्हाट्स द कैपेसिटी। A380 तो बहुत ही बड़ा है कैपेसिटी अगर हम देख लेते हैं। सो नियर अबाउट देखो 150 यहाँ पे डबल होता है, नियर अबाउट डबल 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स। सो दैट मीन्स दैट यू कैन कैरी मोर पैसेंजर। और यहाँ पे क्योंकि आप लॉन्ग रूट का करोगे तो यहाँ पे आपको बार बार रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कांड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी मतलब एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया सब मिल चुके हैं, ठीक है। अभी सेकेंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कंपनी बन चुके हैं हमारे इंडिया में। उनके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बहुत सारे हैं, एयर इंडिया का भी है, सिंगापुर एयरलाइंस का भी है। सो दैट्स वाई उनको पता है कि भाई क्या होने वाला है, कांड होने वाला है। वॉल्यूम वो बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि एक फ्लाइट में पहले आप जहाँ पे 150 लोगों को लेके जा सकते थे, अभी आप 300 लोगों को लेके जा पाओगे। तो फिर आपका अर्निंग भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो फिर फर्स्ट में वो आ जाएगा। इसलिए अभी आप समझ रहे हैं ना, ये समझने की बात है। तो ये कंपटीशन बढ़ने वाला है। सो अभी मार्केट में शायद से आपको इसका स्टॉक जो है बहुत अच्छे से जंप करेगा, बट एज अ वाइस पर्सन यू विल नॉट इन्वेस्ट इनटू इट। और क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। IDBI कंटिन्यू एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक आफ्टर सेल, बहुत अच्छी बात है। This is what I was looking for, and I'm really happy, very happy. And that's how you figure out how the market is going to move. And that's how you can predict. मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, but that's how you predict. अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं नियर अबाउट 1-1.5 महीने से ये बोल रहा हूँ, we have to move towards न्यूक्लियर। वही आपको देखने को मिल रहा था स्लोली, एकदम छोटा सा न्यूज़ देख रहे हैं ना, 2 महीने बाद देखो ये आपका हेडलाइन में आने वाला है कि हम जो है यहाँ पे 50 न्यूक्लियर प्लांट लगाने वाले हैं कोस्टल एरियाज में।
और उसके बाद जो एक गैंग आ जाएगा, गैंग आके बोलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हमारे मतलब हमारे खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, इस सरकार को भगाओ टाइप का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक बिकॉज द नैरेटिव इज अगेंस्ट देम, जो गैंग वाले हैं, सो इट शुड वर्क फाइन। वेरी गुड न्यूज़। पीटी उषा टू बिकम फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत सालों पहले ही ये करना चाहिए था। एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। Gold imports fall 17% in April October to $24 billion. Okay. Rupee should stabilize. Again, मैं क्या बोलता हूँ? Negative, negative, negative. देखते हैं ट्विटर क्या करता है। ट्विटर will be a combination of Google Pay, YouTube and Google Search. Yeah, टायर स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।